ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं द रीजनिंग सर्कल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासा। पासे के बारे में आज हम लोगों को पूरा पढ़ना है और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा और कल हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। पासा उसके बाद आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है? तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने सभी यार दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्र मित्रानियों को, सभी लोगों को शेयर करना है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले पासे में हम देखते हैं डाइस, या इसको हिंदी में कहा जाता है पासा, ठीक है? अच्छा, पासा जो आपका होता है वो बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सर, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, या हिंदी में कहा जाए तो एक मानक पासा होता है और एक अमानक पासा होता है। अमानक पासा, ठीक है? अच्छा, अब हम किसी भी पासे को देखकर पहचानेंगे कैसे कि कोई पासा हमारा मानक पासा है या कोई पासा हमारा अमानक पासा है? हम ये पहचानेंगे कैसे? तो देखो, इसकी बहुत शानदार सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पासे को देखकर हम कैसे पहचानेंगे बेटा कि हमारा पासा मानक पासा है या अमानक पासा है, ठीक है? तो जनरली पासे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, एक मानक पासा होगा और एक अमानक पासा होगा, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। अच्छा, एक बात बताओ, पहचानोगे कैसे पासे को देखकर? कैसे पहचानोगे? पासे को देखकर ही तो पहचानोगे। कोई पासा बना है आपके पास, उसको आपको देखना है और उसको देखकर बताओगे। पासा एक प्रकार का 3D फिगर होता है, त्रिविमीय चित्र होता है। अब मानक पासे की पहचान ये है बेटा कि मानक पासे में आपको पता होगा पासे में 6 सतह होती हैं। मानक पासे में दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। क्या बताया मैंने? दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है? यहां लिख देता हूं, दो पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। बस ध्यान से मुझे सुनते जाना, तुम्हारा पासा छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो मानक पासे की पहचान क्या है बेटा कि दो सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। यानी कि 2 और 1 3, इन दो सतह का योग कितना हो रहा है? 3। 3 और 2 5, इन दो सतहों का योग कितना हो रहा है? 5। 3 और 1 4, इन दो सतहों का योग क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो कहीं भी योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये मानक पासा है। अमानक पासे की पहचान क्या है? अमानक पासे की पहचान, तो इसकी पहचान क्या है? पहले तो पासा हमारे पास बना हुआ मिलेगा हमें, उसी को देखकर तो हम पहचानेंगे, ठीक है? तो अमानक पासे की पहचान ये है कि दो सतहों का योग 7 हो जाता है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाता है। दो पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7 होता। अब कोई भी पासा आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा अमानक है, तो मेरे हिसाब से बड़े आराम से बता ले जाओगे कि कौन सा पासा मानक होता है और कौन सा पासा अमानक होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके हम विपरीत कैसे निकालते हैं? क्या निकालना है हमें? विपरीत कैसे निकालते हैं? विपरीत क्वेश्चन में जब भी पूछेगा आपसे, विपरीत निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है? तो विपरीत निकालने के लिए ध्यान रखना, विपरीत सतहों का
विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है, सदैव 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, तो मानक पासे में विपरीत सतहों का योग सदैव कैसा होता है बेटा? 7 होता है। अगर मैं बात करूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, अगर मैं बात करूं 3 का विपरीत क्या होगा, या मैं बात करूं 1 का विपरीत क्या होगा, तो मैं कहूं 2 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा 7 करना है यानी कि 5, 3 7 करना है यानी कि 4, इधर 7 करना है यानी कि 6। समझ में आ गया? तो 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6। यानी कि घरों में जिससे आप लूडो खेलते हो वही पासा हमारा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। या इसे दूसरे नाम से जानते हैं, इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? इसे इंग्लिश में जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस के नाम से, स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे नाम से, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो पासे हमारे कितने प्रकार के हुए बेटा? 2 प्रकार के हुए, मानक पासा और अमानक पासा। मानक पासे की पहचान है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और इधर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। यहां पर हम विपरीत कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर विपरीत, तो विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट हम अपोजिट यहां पर फाइंड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 के विपरीत में या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। 6 के विपरीत में या तो 3, या तो 4, या तो 5। 2 के विपरीत में या तो 3, या तो 4, या तो 5। ये कहानी रहेगी हमारी। कन्फर्म कौन सी सतह होगी हम ये नहीं बता सकते, कन्फर्म कौन सी सतह होगी हम ये नहीं बता सकते 6 के विपरीत में भी ये। ठीक है, तो अब अगर आपसे मानक पासा या अमानक पासे का क्वेश्चन आ जाए तो बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो जल्दी से मैं 1-2 पासे भी दे देता हूं, आप लोग बता भी दो जल्दी से क्वेश्चन। पहले तो ये देख के बताओ कि ये पासा कौन सा है। फिर सेकंड क्वेश्चन, जरा ये देख के बताओ कि ये पासा कौन सा है। तो अगर मैं पूछूं ये पासा कौन सा है, तो आप कहोगे मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। क्या यहां पर योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 4 9, 4 1 5, 5 और 1 6, 7 नहीं हो रहा है सर। ये कौन सा पासा है? तो 4 3 7। किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए या ना हो जाए, तो ये अमानक पासा है। कैसा है? अमानक पासा। ठीक है, और सेशन को शेयर करते रहो भाई अपने सभी यार दोस्तों तक। एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, एक वीडियो में पूरा डाइस सीख जाओगे आप, गारंटी है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं कि पड़ोसी निकाल दो सर, तो 4 का विपरीत क्या होता है? 3। 1 का विपरीत क्या होता है? 6। 2 का विपरीत क्या होता है? 7। 2। 3 का विपरीत क्या होगा सर? या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। यहाँ कोई एक कन्फर्म हम नहीं बता पाएंगे कि एक सतह कौन सी कन्फर्म अपोजिट होगी। 2 5 6, 2 5 6, 2 5 6। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब पासा दिया हो आपको, तो मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा पासा मानक है, कौन सा पासा अमानक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक SSC योद्धा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। ठीक है, सारी PDF वगैरह मेरी आपको यहीं पर मिलेंगी,
कहाँ मिलेंगी? यहीं पर मिलेंगी सारी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लो। क्लियर? और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने सभी यार दोस्तों भाई बंधुओं को शेयर करो। अब हमें मानक पासा और अमानक पासा बेटा तभी तक देखना होता है जब तक सिंगल पासा दिया होता है। एक पासा अगर दिया हो तब हमें मानक या अमानक देखना है, और अगर पासों की संख्या एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, तब हमें मानक या अमानक नहीं देखना होता है। तब हमें एक सतह उभयनिष्ठ एक सतह उभयनिष्ठ देखना होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक सतह उभयनिष्ठ है, यानी कि एक सरफेस कोई ना कोई कॉमन होगी। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो 3, 4 और 6, यहां पर लिखा है 3, 2 और 5। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें हम अपोजिट पूछते हैं। क्वेश्चन में हमसे अपोजिट पूछा जाता है। तो हमें दिख रहा है कि 3 यहां पर क्या है बेटा? कॉमन है दोनों में। 3 क्या है? कॉमन है दोनों में। कॉमन वाली सरफेस से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। 3, 4 और 6, 3, 2 और 5, ऐसा ही लिख दिया जाता है। 3, 4 और 6, इधर क्या था? 3, 2 और 5। जो जिसके नीचे आता है वो उसका विपरीत हो जाता है, यानी 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत जो सतह नहीं दिखाई दे रही है। उभयनिष्ठ सतह का विपरीत क्या होता है? हमेशा छिपी हुई सतह होती है। कौन सी सतह छिपी हुई है यहाँ पर? तो एक वाली सतह छिपी हुई है सर, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो यहां से एक बात हमेशा याद रखना कि उभयनिष्ठ सतह का विपरीत सदैव छिपी हुई सतह होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ सतह का विपरीत क्या होगा बेटा? हमेशा छिपी हुई सतह होगी। उभयनिष्ठ सतह का विपरीत क्या होगा बेटा? हमेशा छिपी हुई सतह होगी। डायरेक्ट मैं आपसे पूछ देता कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब अगर मैं आपसे पूछूं तो बड़े आराम से आप लोग कर लोगे क्वेश्चन। दो, 3, 6, 1, 6, 5। चलो बताओ जल्दी से। यहां बताना है आपको कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा। जल्दी से बताओ। तो आपने कहा कि सर उभयनिष्ठ सतह क्या है? यहाँ पर उभयनिष्ठ सतह है सर 6 उभयनिष्ठ सतह है। ठीक है, 6, 3 और 2, 6, 5 और 1। क्लॉकवाइज जैसा लिखा है वैसा ही घूम जाओ। 6, 3 और 2, 6, 5 और 1। यानी कि अब यहां से हमें यह पता चला कि 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत 4। 6 का विपरीत 4। ठीक है, 1 का विपरीत क्या निकल के आया यहां पर? 1 का विपरीत निकल के आया बेटा 2। 3 का विपरीत क्या निकल कर आया? 5। और 6 का विपरीत क्या निकल कर आया? 4। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी, बड़े आराम से बता ले जाओगे। अच्छा, यहां पर नंबर लिखा हो, संख्या लिखे हों, कलर लिखे हों, 6 दोस्तों के नाम लिखे हों, 5 दोस्तों के, कुछ भी होगा, आंसर इसी हिसाब से निकालना है हमें। जैसे मान लो यहां लिखा है काला, क्या लिखा है? काला। यहां लिखा है पीला, यहां लिखा है लाल, यहां लिखा है हरा, यहां लिखा है लाल,
यहाँ लिखा है गुलाबी, क्या लिखा है? गुलाबी। ठीक है, तो अब कॉमन सरफेस क्या है बेटा? तो कॉमन सरफेस लाल है। लाल से हमें क्लॉकवाइज घूमना है, ध्यान देना क्लॉकवाइज ही घूमना होता है हमें। ठीक है, तो जैसा क्लॉकवाइज घूमे हो वैसा ही लिख दो, लाल, पीला और काला। ठीक है, यहाँ पर लाल, गुलाबी और हरा, लाल, गुलाबी और हरा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर विपरीत क्या है, तो पीला का गुलाबी, काला का हरा और लाल का जो विपरीत हमें निकालना है, जो छठी सतह हमें ऑप्शन में दे रखी होगी, जो भी छठी सतह हमें दी गई हो ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लाल का मान लो यहां दे दिया जाए सफेद, क्या दे दिया जाए? सफेद। इन सबको छोड़कर, इन पांचों कलर को छोड़कर जो अगली सतह हमारे आंसर के रूप में दे रखी होगी, वही होगा हमारा क्या आंसर? छिपी हुई सतह। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक भी पॉइंट आपका ना छूटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में कर ले जाओ। चलो नेक्स्ट, और लाइक और शेयर करते रहो भाई, सभी लोगों को शेयर करना है, जोश कम नहीं होना चाहिए, संख्या बढ़ाते रहिए सभी लोग। ठीक है, चलो अब एक सतह उभयनिष्ठ जब नहीं दिखेगा तो दो सतह उभयनिष्ठ दिखेगा। क्या दिखेगा? दो सतह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, दो सतह उभयनिष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है इसकी दो सरफेस क्या होंगी? कॉमन होंगी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसकी दो सरफेस क्या होंगी? कॉमन होंगी। जैसे 1 2 3, 4 2 3। ठीक है, अब हमें यहां दिख रहा है कि 2 और 3 क्या है बेटा? कॉमन है। 2 और 3 बेटा क्या है? कॉमन है। तो याद करो मैंने बताया था कि उभयनिष्ठ सतह का विपरीत हमेशा छिपी हुई सतह होती है। तो दो सतह यहां पर उभयनिष्ठ हैं और दो सतह छुपी हुई होंगी, तो 2 और 3 का जो छुपी हुई सतह होंगी वही कॉमन होगा। तो यहां पर जो दो सतह बच जाती हैं वो सीधा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो टू कॉमन सरफेस में जो दो सतह बच जाएं वही सीधा एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? विपरीत हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 से 6 तक संख्याएं लिखी जाती हैं। कौन सी दो संख्याएं नहीं दिख रही हैं? तो हमें यहां पर सर 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 के विपरीत में या तो 5 होगा या 6 होगा। 3 के विपरीत में या तो 5 होगा या 6 होगा। बात समझ में आ रही है? यहां भी सिंगल आंसर हम नहीं लगाएंगे अपना। ठीक है, चलो अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन और दिया आपको। क्वेश्चन परसेंटेज हैश कॉपीराइट, कॉपीराइट हैश और डॉलर, और मैंने आपसे पूछा कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा? डॉलर का अपोजिट क्या होगा? तो क्या आप बता पाओगे? तो हैश और कॉपीराइट सर कॉमन है, हैश और कॉपीराइट सर कॉमन है। क्या बच गए? परसेंटेज और डॉलर बच गए, परसेंटेज और डॉलर बच गए। तो डॉलर का अपोजिट परसेंटेज हो जाएगा और परसेंटेज का अपोजिट डॉलर हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट और हैश का अपोजिट क्या होगा वो हम ऑप्शन में देखेंगे, जो दो हमारे दिए होंगे वही इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गए दो सतह उभयनिष्ठ। अब हम बात करते हैं पासे के प्रसार की। किसकी बात करते हैं? पासे के प्रसार की। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, पासे का प्रसार। ध्यान से देखना पासे का प्रसार कैसा होता है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो देखो, मान लो ये आपके पास एक पासा है और हमें इसको खोलना है।
क्या करना है, खोलना है। दिख रहा है ना पासा अच्छे से? जी हाँ। इस ऊपर वाली सतह को हमने ऊपर की तरफ खोल दिया। क्या कर दिया, ऊपर की तरफ खोल दिया, ऐसा। कोई दिक्कत? ऊपर वाली सतह को हमने ऊपर खोल दिया। इस नीचे वाली सतह को हमने नीचे की तरफ खोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे दिक्कत है, सीधा नहीं बना है। नीचे वाली सतह को हमने नीचे की तरफ खोल दिया। अच्छा, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में सतह है, ये वाली सतह, इसको हमने लेफ्ट में खोल दिया। और इधर जो राइट हैंड साइड में सतह है, इसको हमने राइट में खोल दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये सबसे सामने वाली सतह जो है, सबसे आगे वाली, वो इसी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे करके लगी होगी कि नहीं लगी होगी? उसको हमने और नीचे खोल दिया। ठीक है, तो पासा जब हमारा खुला तो किस प्रकार का बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो किस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा बेटा। समझ में आया पासा कैसे खुला? अब हम इसके अगर विपरीत की बात करें, किसकी बात करें? विपरीत की बात करें, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। आप मान लो जिन कमरों के अंदर बैठे हुए हो वो एक क्यूब है, मान लेना। ऊपर वाली सतह पर हमने लिखा 1, इधर वाली सतह पर हमने लिखा 2, पीछे वाली पीठ वाली पर, पैर वाली सतह पर लिखा 3, सामने वाली सतह पर लिखा 4, सीधे हाथ की तरफ 5 और उल्टे हाथ की तरफ 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कमरे में विपरीत सतह कौन सी है, छत वाली सतह के विपरीत सतह कौन सी है, तो आप कहोगे पैर वाली। और ऊपर है नंबर 1 और नीचे है नंबर 3, यानी 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या हुआ सर? 1 का विपरीत हुआ 3, 2 का विपरीत हुआ 4 और 5 का विपरीत हुआ 6। ध्यान देना एक और बात, अगर मैं बात करूं 1 का विपरीत क्या है तो 3, और 2 4 5 और 6, ये लोग क्या हैं? पड़ोसी। क्या हैं? पड़ोसी। ये पड़ोसी हैं और ये क्या है? विपरीत है। ठीक है, एक पासे में एक सतह विपरीत होती है और 4 पड़ोसी होते हैं। अगर मैं सीधे हाथ वाले दीवार की तरफ बात करूं तो उसका विपरीत कौन सा होगा? उल्टे हाथ वाला। लेकिन बाकी सब की अगर बात करूं, 1 2 3 4 ये इसके पड़ोसी हैं। ठीक है, 1 इधर से लगा है, 2 इधर से लगा है, 3 नीचे से लगा है और 4 सामने से लगा है। ठीक है, तो एक विपरीत होता है और 4 पड़ोसी होते हैं। अच्छा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, पहले इसको मैं आगे पीछे भेजता हूं कहीं, तुम बेटा चले आओ इधर। यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट। अगर ये चीज आप याद रखोगे तो इसके 90% क्वेश्चन, पासे के प्रसार के 90% क्वेश्चन आप आराम से लगा ले जाओगे। विपरीत सदैव विपरीत ही रहता है, विपरीत ही रहता है, और पड़ोसी सदैव पड़ोसी ही रहता है, पड़ोसी ही रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि विपरीत पड़ोसी बन जाए और पड़ोसी विपरीत बन जाए। ठीक है, यानी कि ऊपर छत वाली जो सतह है, पैर वाली सतह के कभी पड़ोस में नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को तुमने दरवाजा खोला, बोला और जीजी क्या कर रही हो, हालचाल ठीक है कि नहीं? नहीं, कभी भी ये लोग पड़ोस में नहीं आ सकते। ये दोनों विपरीत हैं, सीधा हाथ और उल्टे हाथ वाली दीवारें। इस घर को गिरा दो, दोबारा बना दो, फिर विपरीत, ये दोनों पड़ोस में कभी नहीं आएंगी।
यानी विपरीत हमेशा विपरीत रहता है और पड़ोसी हमेशा पड़ोसी रहता है। एडजेसेंट विल ऑलवेज बी एडजेसेंट एंड अपोजिट विल ऑलवेज बी अपोजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपसे अपोजिट पूछ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस सतह को हम कहीं भी ले जाएं, 6 को हम 3 के पास लिख दें, 4 के पास लिख दें, 1 के पास लिख दें, अपोजिट 5 ही रहेगा। इस 5 को हम कहीं भी लिख दें, 2 के पास, 4 के पास, 3 के पास, 4 के पास, 1 के पास, अपोजिट हमेशा क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। अब कई बार क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट अपोजिट पूछ दिए जाते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए और ऐसा डाइस बनाया, इस पे ABCD लिख दिया, ABCD E और F। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा और E का अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? कितना आसान है। एक सतह छोड़कर अपोजिट होता है, A का अपोजिट C, B का अपोजिट D और E का अपोजिट F। क्या हुआ, A का अपोजिट C, B का अपोजिट D और E का अपोजिट F। ठीक है, अगर हम बात करें पड़ोसी की तो पड़ोसी क्या क्या हो जाएंगे, ए के पड़ोसी की बात करें तो सी को छोड़कर बी डी ई एफ पड़ोसी, बी के पड़ोसी की बात करें तो डी को छोड़कर ए सी ई एफ पड़ोसी, ई के पड़ोसी की बात करें तो एफ को छोड़कर ए सी बी डी पड़ोसी। ठीक है, एक क्वेश्चन और मिला आपको, यहां मैंने पूछा कि अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज हैश डॉलर कॉपीराइट @ ओमेगा। ठीक है, तो यहां भी अभी अल्टरनेट सरफेस हमें मिल रही है, एक सतह छोड़कर एक सतह अपोजिट होती है, यानी परसेंटेज का अपोजिट डॉलर, कॉपीराइट का अपोजिट ओमेगा और @ का अपोजिट हैश। लिख दो किसका अपोजिट कौन है, परसेंटेज का अपोजिट है बेटा डॉलर, हैश का अपोजिट है बेटा @ ठीक है, और कॉपीराइट का अपोजिट है बेटा ओमेगा। इसको फिजिक्स में ओमेगा बोलते हैं, इंटर में पढ़ के आए होंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है सब? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आसान भाषा में समझाता हुआ चलूं आपको। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन एक वीडियो में 1 घंटे में 1 घंटे 15 मिनट में आप सब समझ जाओगे, डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, शेयर वगैरह करते रहो भाई, संख्या कम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर करते रहो, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और 13 तारीख याद रखिएगा, 13 तारीख को हमारी मैराथन होने वाली है, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। 7 बजे से सुबह दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे तक क्लास चलेगी। लगभग हम सारे चैप्टर उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर जितने पुलिस में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, अब मान लो एक क्वेश्चन और मिला आपको, यहां पर समस्या ये खड़ी हुई कि अब सर जी अल्टरनेट नहीं दिख रहा है, यहां पर क्या नहीं दिख रहा है, अल्टरनेट नहीं दिख रहा है यहां पर। तो अब हम अपोजिट कैसे फाइंड करें, जैसे मान लो लिखा है यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो अब हमें एक का विपरीत निकालना था, एक सतह छोड़कर होती, जैसे एक का विपरीत यहां पर होता नहीं है, नीचे उतर आओ 4। ठीक है, 3 का विपरीत एक सतह छोड़कर होती, यहां पर होता नहीं है, नीचे उतर आओ 6। ठीक है, 2 का विपरीत एक सतह छोड़कर होती, एक सतह छोड़कर होती, यहां पर नहीं है, आगे उतर जाओ 5। बात समझ में आ गई? क्लियर? जल्दी से बताओ सभी लोग। एक का विपरीत कैसे आगे बढ़े, नहीं मिला 4, नीचे उतर आए। 3 का विपरीत एक सतह छोड़कर होती, नहीं है कोई, नीचे उतर आओ 6। 2 का विपरीत एक सतह छोड़कर होती, नहीं है कोई, आगे उतर आओ 5। यानी एक का विपरीत यहां से निकाला हम लोगों ने 4, 2 का विपरीत हम लोगों ने निकाला यहां से 5 और 3 का विपरीत हम लोगों ने यहां से निकाला 6। कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट, परेशानी, प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता है कि होगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, मान लो अगला क्वेश्चन आ गया,
सारे टॉपिक रिवाइज करा दूंगा, आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे दिलाने की गारंटी है। बस मेरा कहा मानते चले जाना, ठीक है। 56 में से 53-54 तो आप लोग करके आओगे। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। तो अब अगर मैं यहां पर अपोजिट की बात करूं तो बड़े आसानी से अपोजिट निकाला जा सकता है, क्योंकि अल्टरनेट मिल रहा है। 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट ए बी सी डी चारों। 2 का अपोजिट ए बी सी डी चारों, ठीक है। यहां लिख देता हूं 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट, ये ए बी सी डी एक साथ मिल गए तो ये चारों क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। ये इसके अपोजिट हो गए। क्लियर। तो अब कैसा भी पासा आपको दे दिया जाए अपोजिट निकाल लोगे बड़े आराम से। कोई समस्या, कष्ट, परेशानी जल्दी से बताओ। हाँ जी, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब पासे में सबसे कठिन कार्य ये आता है कि आपको खुले पासे से बंद पासा, एक खुला पासा आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उससे बंद पासा क्या बनेगा हमारा, बंद पासा क्या बनेगा हमारा। चलो देखो, मान लो हमारे पास एक डाइस ये है और आपसे कहा कि इसमें नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 ऑप्शन डाइस दिए हैं आपको, ए बी सी डी। दो छः 1, 3 5 4, 2 1 3। चलो बताओ। तो देखो, पहले तो अपोजिट फाइंड कर लो। क्या कर लो? अपोजिट फाइंड कर लो। मैंने क्या बताया था, एक सतह छोड़कर एक अपोजिट होती है। 2 का 6, 1 का 4, 3 का 5, 2 का 6। अब मैंने एक नोट लिखाया था थोड़ी देर पहले कि जो पड़ोसी है वो सदैव पड़ोसी रहता है और जो विपरीत है वो सदैव विपरीत रहता है। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखो क्या निकाला हम लोगों ने यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाला कि 1 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत 5 है और 2 का विपरीत 6 है। ये सारी चीजें हमने निकाली कि नहीं निकाली, जरा जल्दी से बताओ। 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 6। 1 और 4 विपरीत हैं तो क्या जीवन में एक पास में आ सकते हैं? कभी नहीं। 1 और 4 पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। 2 और 6 यहां विपरीत हैं तो क्या ये जीवन में कभी भी पड़ोस में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो 2 और 6 पड़ोसी नहीं हो सकते, विपरीत ही रहेंगे हमेशा। 3 और 5 यहां विपरीत हैं तो क्या यहां पड़ोसी हो सकते हैं? कभी कभी नहीं। 2 1 3 यहां भी पड़ोसी हैं, 2 1 3 यहां भी पड़ोसी हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। तो बस खुले पासे से बंद पासे में आपको यही ध्यान रखना है कि पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आप लोगों का नाम वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं केवल पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं। तो सभी लोग इधर ही ध्यान दो, कमेंट पे ध्यान मत दो, ठीक है। बस शेयर वगैरह करते रहो तुम लोग।
जैसे करके मान लो यहाँ नंबर लिखा है 3 6 1 2 5 4, ठीक है। और पहला डाइस है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, और चौथा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलो देखो, ऑप्शन में ये दिया है कि 3 4 6 6 1 2 6 1 2 और 1 3 5, और यहां दिया है 1 2 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है उस पासे से, तो क्या होगा आंसर? तो देखो, मैं सिखा रहा हूं तो बस डायरेक्ट बना के मैं आंसर बताने का प्रयास करता हूं। 3 से 1 बनेगा, 6 का विपरीत 2 होगा और 4 का विपरीत 5 होगा। यानी कि यहां हमने क्या निकाला कि 3 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 2 है और 4 का विपरीत 5 है। तो ये कभी पड़ोस में नहीं हो सकते। 3 और 1 पड़ोस में नहीं हो सकते, 6 और 2 पड़ोस में नहीं हो सकते, 5 और 4 पड़ोस में नहीं हो सकते। यहां पर देखो 6 और 2 पड़ोस में है, ऑप्शन गलत। यहां पर देखो 3 और 1 पड़ोस में है, ऑप्शन गलत। अब यहां पर 3 4 6 3 4 6 पड़ोसी हैं, 1 2 5 1 2 5 पड़ोसी हैं। कौन सा आंसर हम लगाएंगे? अब कौन सा आंसर लगाएंगे? अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना बेटा, इस चीज को जरा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। देखो क्या बताने जा रहा हूं मैं। यहां 3 4 6 हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज है। 3 4 6 कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और यहां पर 3 4 6 कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जैसा रोटेशन वहां है क्वेश्चन वाले डाइस में है, वही रोटेशन यहां होना चाहिए। यहां अगर आपसे मैं बात करूं कि 1 5 2 क्लॉकवाइज रोटेशन है, और 1 5 और 2 यहां पर भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहां भी क्लॉकवाइज रोटेशन और यहां भी क्लॉकवाइज रोटेशन। इस वजह से ये वाला ठीक हो गया है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो अब डाइस से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ा है सर जी हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो पासा हमने देखा, 2 प्रकार के हमारे पासे होते हैं, मानक पासा और अमानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है कि 2 पड़ोसी सतहों का, किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है, अमानक पासे की पहचान होती है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाता है, किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाता है। यहां पर अगर बात करें विपरीत हम कैसे निकालते हैं मानक पासे में, तो मानक पासे में हम विपरीत निकालेंगे, 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। घर वाला जो पासा होता है वही मानक पासा कहलाता है, ठीक है। घर वाला पासा उठाकर देखना, 1 के नीचे 6 ही होगा, 2 के नीचे 5 ही हो, 4 ही हो, सॉरी 5 ही होगा, और 4 के नीचे 3 ही होगा, ठीक है। चलो, तो यहां से हमने 3 का अपोजिट 4 निकाला, 2 का अपोजिट 5 निकाला और 1 का अपोजिट 6 निकाला। यहां पर हम अपोजिट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर अपोजिट फाइंड करने में समस्या होती है, क्योंकि 3 सतह बची हैं तो तीनों ही होंगी, हमें कंफर्म नहीं पता है कौन सी होंगी। तो अगर 1 के विपरीत की बात करें तो 3 4 5 कोई भी हो सकती होगी, पर हमें नहीं पता कौन सी होगी। तो या तो 3 या तो 5 या तो वो, तो मानक पासा अमानक पासा हो गया। इसके बाद हमने देखा एक सतह उभयनिष्ठ। क्या देखा? एक सतह उभयनिष्ठ। एक सतह उभयनिष्ठ में क्या करते हैं हम? उभयनिष्ठ सतह से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और जैसा घूमे वैसे ही लिख लेते हैं। जो जिसके नीचे आता है वो उसका क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। यहां से एक क्लू ये भी निकला था कि उभयनिष्ठ सतह का विपरीत हमेशा क्या होता है? छिपी हुई सतह होती है।
उभयनिष्ठ सतह का विपरीत सदैव छिपी हुई सतह होती है। चलो, दो सतह उभयनिष्ठ, अब इसमें कुछ भी दे दिया जाए कर लोगे। दो सतह उभयनिष्ठ में क्या होता है, जो दो सरफेसेस उभयनिष्ठ होती हैं उसको छोड़कर जो दो सतह बच जाती हैं वही दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे कि यहां पर एक का अपोजिट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, दो सतह उभयनिष्ठ हो गया। पासे के प्रसार की बात करें तो एक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। क्या होती है, एक सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। जो विपरीत होगा वो सदैव विपरीत ही रहेगा, जो पड़ोसी होगा वो सदैव पड़ोसी ही रहेगा। पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता, विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता। एक सतह छोड़कर विपरीत होती है। एक की अगर बात करें तो एक सतह छोड़ दो, नीचे वाली विपरीत। 2 की अगर बात करें तो एक सतह छोड़ दो, विपरीत। 5 की अगर बात करें तो एक सतह छोड़ दो, विपरीत। समझ में आ गया? यहां भी हमने सारा विपरीत निकाल लिया। एक जगह ऐसी आएगी जहां आपको अल्टरनेट सरफेस नहीं मिलेगी, मतलब एक के बाद एक सतह छोड़ी हमने तो यहां आता जो सरफेस वो हमारा आंसर होता, तो नीचे उतर आओ 4 आंसर। 3 के अगर हम विपरीत की बात करें तो एक सतह छोड़कर यहां जो होती वो आंसर होता, नहीं है, नीचे उतर आओ 6। 2 के विपरीत की बात करें तो एक सतह छोड़कर यहां जो होती वो आंसर होता, नहीं था, घूम गए तो 5 हो गया। तो इस तरीके से हमने विपरीत निकाल लिए। अब खुले पासे से बंद पासा हम कैसे बना सकते हैं, तो खुले पासे से बंद पासा हम ऐसे बनाएंगे कि विपरीत और पड़ोसी का ध्यान रखो, कैंसिल कर दो। दूसरा हमें क्या पता चला कि जो रोटेशन वहां है, अगर घड़ी के अनुसार वहां घूम रहे हैं नंबर, तो घड़ी के अनुसार यहां भी होने चाहिए। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में वहां है तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने 3, 4 और 6 पकड़ा, आप किसी को भी पकड़ सकते हो। आप 3, 6, 4 देख सकते हो, वहां गलत निकलेगा। आप 4, 3, 6 देख सकते हो, वहां गलत निकलेगा। आप 4, 6, 3 देख सकते हो, वहां गलत निकलेगा। यहां पर जैसे मैं 1, 5 और 2 घूमा था, वैसे आप 1, 2, 5, 2, 5, 1, 5, 1, 2, 5, 2, 1 जैसे चाहो वैसे घूम लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से अब आप डाइस के क्वेश्चन लगाओगे, उठा के लगा लेना, लग जाएगा जाके। ठीक है, अब कल की वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन तरीके से। बस कल आऊंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको फटाफट 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 आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। 13 तारीख याद रखना, 13 तारीख के लिए इंतजार करते रहना। 13 को मिलेंगे हम लोग मैराथन क्लास में, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। 6 घंटे की मैराथन होगी, बहुत मजा आने वाला है। और देखना आप कि उस मैराथन क्लास से कितने क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, अपने सभी भाई बंधुओं मित्र मित्राणियों को शेयर कर दो। यूपीएसआई का बैच मैं 19 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। यूपीएसआई की क्लासेस 22 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा आपने।